दिल्ली मेट्रो रेल का म्यूजियम अभी तक आपने पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर देखा होगा। यह म्यूजियम फोटो पर आधारित था। डीएमआरसी का दूसरा म्यूजियम दिल्ली के शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन पर आप पधार सकते हैं। बुधवार डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक डॉक्टर विकास कुमार और डीएमआरसी की प्रथम महिला डॉक्टर शालिनी सिंह द्वारा इस इंटरैक्टिव म्यूजियम का उद्घाटन किया गया। इस म्यूजियम में आप पधारकर टच स्क्रीन के द्वारा आप मेट्रो के बारे में जानकारी ले सकते हैं। दिल्ली की टूरिज्म स्थलों और मेट्रो ट्रेन के मैप के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। आप यहां पर मेट्रो की ड्राइविंग का अनुभव भी ले सकते हैं। इसके साथ ही आप यहां पर आकर 20 सेकंड की गेम खेल सकते हैं। ये गेम मेट्रो रेल के बारे में आपकी नॉलेज परखने के लिए है। आप मेट्रो के बारे में कितना जानते हैं? अगर आप जवाब गलत देते, आप मेट्रो रेल के बारे में सही उत्तर ले सकते हैं। ये कोवेन गार्डन में एक जगह है और वो 4-5 मंजिल का इट्स अ म्यूजियम विथ लॉट ऑफ एक्चुअल एग्जिबिट्स। वहाँ ट्रेन्स के एक्चुअल ट्रेन्स की बोगीज हैं, वहाँ एक्चुअल बसेस हैं और बहुत बड़े बड़े मॉडल्स उन्होंने हर फ्लोर पे बनाए हैं। पुराने विंटेज कोचेस। द फर्स्ट मेट्रो वाज स्टार्टेड इन लंदन इन द ईयर 1863 एंड स्टीम इंजन से शुरू हुआ था बिलो द सरफेस। और उन्होंने बड़े वेंट्स बनाए थे, थ्रू द वेंट्स वो स्मोक निकलता था। वो सब उन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है। कैरेजेस भी उसी कंडीशन में है एंड वेरी इंट्रिकेट वर्किंग मॉडल्स उन्होंने बनाए हैं। तो इट वाज वेरी इंप्रेसिव इन अ ह्यूज स्ट्रक्चर। London Transport Museum, most metros in the world don't even make an operational profit. And London is also, so they get a big heavy grant, but they believe in preserving their history and their culture. They believe that makes a lot of difference. So they put in lot of money into the London Transport Museum, and it's a very, very popular spot, not only among tourists, but it's a learning area for children of all ages. School groups are constantly coming. Now we were a very new metro. So in 2008, around June, July, I mentioned to Dr. Sridharan that we should have something also where we can also interact, we can showcase the public. So we started on a very small scale and with a very practical measure. Because building a whole building and infrastructure, it would have taken a lot of time, it would have been a very big plan. So at Patel Chowk station, we started a small museum. मेरे ख्याल से आप सारे 90% यहाँ के लोग Patel Chowk museum में गए हैं. And that museum has been very well utilized and visited in spite of so many constraints. It is the only metro museum in the world in an operational station. और उसके अंदर आपने देखे होंगे 50 display. We have managed in that small space 50 displays, 20 train models, original photographs, broad gauge, standard gauge. हमारा मेट्रो उसमें भी एक कहानी है कि why we are on broad gauge and standard gauge. कि हमारे कुछ लाइंस ब्रॉड गेज पे है which is 5 feet 6 inches, कुछ लाइंस स्टैंडर्ड गेज में। एक हिस्ट्री है, बड़ा झगड़ा चला था इसके बारे में। It went up to the Prime Minister's level, it went up to the cabinet. तो इसकी हिस्ट्री भी उसमें एक्सप्लेन्ड है और एक्चुअल ब्रॉड गेज और स्टैंडर्ड गेज की हमने वो ट्रैक्स भी वहाँ डाली है। और thanks to D Saab, we have been able to get some coaches, some parts of coaches. We've got a pantograph there, we've got wheels from the coaches. So we have managed a small museum over there. But as Delhi Metro is growing, we felt the need for a larger museum in a bigger space. So about 5,000 students so far, every year they come to the museum, and we organize very active, that museum is still very active. अभी रिसेंटली हमने एक फिल्म फेस्टिवल बच्चों के लिए किया था और एनजीओ के बच्चे बहुत आते हैं हमारा अपना एनजीओ भी है 30,000 में, द स्ट्रीट चिल्ड्रन आर एजुकेटेड, प्लस कैंसर से रिलेटेड जो एनजीओ हैं दे कम, और उनके लिए काफ़ी हम एजुकेटिव प्रोग्राम्स करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, क्विज, पोएट्री, पपेट मेकिंग, स्टोरी टेलिंग. तो इट्स अ लॉट ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन. And my DGM in charge, Tomojit Bhattacharya and his team, I would especially like to mention that in spite of so many constraints, they have kept the museum alive. Now, we felt this place is already saturated, we need more space. So we started a hunt, and our current managing director himself, after taking over, he went on the site twice on 2 occasions, and within a week, we were given, a decision was taken
that a new museum is going to be built at Supreme Court Metro Station. So we have got the initial formalities done for that. Our civil and electrical department is fully geared, and we will be setting a timeline. Hopefully within a few months that museum should be operational. Now, why have this museum when we are having another? This is not a museum. This is a display area, and the displays over here will be shifted ultimately to Supreme Court, along with some displays from Patel Chowk, and new displays which will also be made. The story behind having this over here is very closely related to the Delhi Metro. अगर आप लोगों को पता नहीं, कोई भी रिपोर्टर्स को याद होगा कि नहीं, एक लाजपत नगर एक जो लाइन है, जो बदरपुर लाइन है, जो वायलेट लाइन हम कहते हैं, वो कैसे बनी है पता नहीं, कोई पुराने आपके जो चीफ रिपोर्टर्स को याद होगा वो किस स्थिति में बनी थी। वो लाइन जो थी, ये स्टोरी पे जो मैं बता रहा हूँ ये भी म्यूजियम की स्टोरी है। ये सब आपका हिस्ट्री और कल्चर अगर आप लोगों को नहीं पता होगा, यू डोंट नो व्हाट दिल्ली मेट्रो हैज बीन थ्रू। प्रतिभा को याद होगा, ये लाइन बहुत लेट सैंक्शन हुआ था, और ये लाइन इसलिए सैंक्शन हुआ था क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स का जो इनॉग्रेशन सेरेमनी होना था वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होना था, और ये इम्पॉसिबल था ये लाइन, उसमें फंडिंग भी नहीं सैंक्शन था, ये एडिशनल सैंक्शन था। और श्रीधरन साहब हमारे एमडी थे, ही वॉज वर्किंग वेरी हार्ड टू गेट दिस लाइन सैंक्शनड। अनफॉर्चुनेटली एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें देयर वर कैजुअलिटीज, एंड as a result of this the line was further delayed, but in spite of that he stuck to his target, और हमने लाइन, पूरा लाइन तो नहीं बन पाया, एक लाइन का पोर्शन बन गया, और टारगेट डेट वाज सो टाइट कि हमारे पास ट्रायल के लिए टाइम नहीं था। बिकॉज आपको जब लाइन बनता है आप उसके पब्लिक को नहीं ले जा सकते जब तक आप उसकी प्रॉपर ट्रायल और टेस्टिंग ना करें पूरी लाइन की, उसमें काफ़ी टाइम लगता है, बिकॉज यू कैन नॉट प्ले विद सेफ्टी ऑफ पैसेंजर्स। तो एक छोटा सेक्शन बना था लाजपत नगर के पास, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रेन्स को क्रेन से उठा के लाजपत नगर रिंग रोड, लाजपत नगर में रोड से रात में वो ट्रेन्स को उठाया, और वो छोटा सेक्शन पे वो ट्रेन्स को मैकेनिकली लोअर किया। बड़ा ट्रिकी ऑपरेशन होता है ये इसके एक वाला काम, और उस सेक्शन में वो ट्रेन्स चली। सो दैट वाज हाउ द ट्रायल्स इन लाजपत नगर स्टार्टेड। उसके बाद जो ड्राइवर्स उस लाइन पे चल रहे थे, एक ही और लाइन था हमारे पास जो उस गेज में था, स्टैंडर्ड गेज पे, वो था मुंडका वाले साइड में। ड्राइवर्स को मुंडका वाले लाइन पे ट्रायल वो करते रहे, मिक्स करके खिचड़ी बना के इन्होंने किसी तरह ये लाइन वाज रेडी। एंड इस बिटवीन, मैं पूरी स्टोरी तो नहीं सुनाऊंगा बिकॉज उसमें आधा घंटा लग जाएगा, बट प्रेशर इस लाइन को बिल्ड करने के लिए इतना था कि श्रीधरन साहब को हार्ट अटैक भी हुआ था, और वो हार्ट अटैक के बावजूद उन्होंने 8-10 दिन में अपने हार्ट अटैक से रिकवर करके व्हील चेयर में लिटरली वो लाइन को कंप्लीट किया। इम्पॉसिबल कि कोई भी मेट्रो इतने कम टाइम में एक लाइन कमीशन कर सकता है। और आई थिंक इट वाज 3rd of October 2010, द इनॉग्रेशन ऑफ द फायर ऑफ द दिल्ली मेट्रो ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स। Many of the senior officers were there at that time. I think our current MD was in charge of the operations. And first day का operation with literally almost no trials, the metro ran successfully. The metro ran successfully. It did not fail, and we carried about 60 to 70% of the public to the Jawaharlal Nehru Stadium. This deserves a round of applause actually. Exhibits. I don't think anybody here knows that the first dogs, because Delhi Metro Security, we have a Chief Security Commissioner here from Delhi Police. Delhi Metro Security was initially with Delhi Police. It was originally with Delhi Police, and the dogs for security of the metro, they were not available. So the then Chief Vigilance Officer, she was an IPS officer, me and her had gone to Tekanpur. Tekanpur is the Border Security Force Academy. They have a training school for dogs. So we went to Tekanpur twice, and the dogs were selected from Tekanpur, and the first 2 dogs which came into Delhi Metro for security, the names were Stem and Steno. So these were the first 2 dogs which came into Delhi Metro. Subsequently, this also we have explained over here in this display. Subsequently, CISF now is in charge of Delhi Metro security. They have 63 dogs now, which is the largest contingent of CISF dog squad in the entire country. And those dogs
About 700 to 800 bags are checked by these dogs every day, apart from carrying out anti-sabotage checks. So to start the program, I would request the CISF handlers to first welcome Dr. आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का एक बड़ा म्यूजियम भी बनाया जाएगा। मेट्रो रेल का बड़ा म्यूजियम सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास बनाया जाएगा। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की विशेष रिपोर्ट।